मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रीपोजिशंस जहां पर अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कब दिन के लिए, कब तारीख के लिए, कब समय के लिए, कब स्थान के लिए, कब महीने के लिए, कब ऑन लगाएं, कब एट लगाएं, कब इन लगाएं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। तो आज हम ऐसे मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस जिनको हम हर जगह जनरली यूज कर देते हैं, तो इनका यूज हमें कहां कहां पर करना है, सबके हम 4-4-5-5 यूजेस देखने वाले हैं। यानी एटलीस्ट सबके 5-5 यूजेस हमें देखने हैं कि कहां पर हम इनको यूज करते हैं। एट के 5 यूजेस, इन के 5 यूजेस और ऑन के 5 यूजेस हम देखने जा रहे हैं। तो आज की क्लास डेली के जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने फर्स्ट प्रीपोजिशन को, जो है हमारा एट। तो देखिए, एट का यूज हम कहां पर करते हैं? सबसे डाउटफुल टॉपिक हमारा ये हो जाता है कि स्थान के साथ में, प्लेस के साथ में हम एट भी लगाते हैं, इन भी लगाते हैं। लेकिन ऐसी क्या कंडीशन है जहां पर हम इन और जहां पर हम एट लगाते हैं, या क्या डिफरेंस दोनों में है? या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ सेम प्लेस के साथ में कहीं पर इन, कहीं पर एट का यूज हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस डाउट को क्लियर करते हैं, जो हमारा इन और एट को है, प्लेस को लेकर के। तो देखिए, समझिएगा, इन और एट, इन और एट जो है ये दोनों प्लेस के लिए आते हैं। प्लेस। लेकिन जो इन है ये बड़े प्लेस के लिए, बड़े स्थानों के लिए आता है, और जो एट है वो छोटे स्थानों के लिए होता है। अब ये बड़ा छोटा क्या, जैसे एट का यूज हम करेंगे, कोई गांव होगा, कस्बा होगा, मोहल्ला होगा, कोई छोटा सा टाउन होगा, तो अगर उसकी हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? एट। दोनों की हिंदी होगी क्या? में। यहां पर बहुत से डाउट होते हैं। अभी आपको एक सेंटेंस में दोनों कब आएगा, अलग अलग कब आएगा, कब इन और कब एट आएगा, ध्यान से सुनिएगा। दोनों प्लेस के लिए आते हैं, दोनों की हिंदी सेम होती है में। लेकिन जो इन है ये आपका महानगर हो गया, शहर हो गया, या महाद्वीप, यानी बड़े स्थानों के लिए, शहर, महानगर या बड़ा टाउन हो गया, तो उसके लिए, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, इसके लिए आपका क्या आएगा? इन आएगा। कोई गांव होगा, छोटा मोहल्ला होगा, नगर होगा, कस्बा होगा, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? एट का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं मानिकपुर में रहती हूं, तो मानिकपुर एक कुछ घरों का नगर है, या गांव है, या कस्बा है, छोटे स्थान की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? आई लिव एट मानिकपुर। मैं आलापुर में रहती हूं, यह भी एक गांव का नाम है, तो हम क्या बोलेंगे? आई लिव एट आलापुर। ठीक है। लेकिन वहीं पर मैं बोलूं कि मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूं, मैं प्रतापगढ़ में रहती हूं, मैं भारत में रहती हूं, तो अब ये आपका प्रतापगढ़ हो गया, यूपी हो गया, इंडिया हो गया, ये क्या है? बड़ा भूभाग है, बड़ा स्थान है। तो यहीं पर आप क्या लिख देंगे? इनका यूज करेंगे, एज आई लिव इन इंडिया। इन इंडिया। तो ये अलग अलग सेंटेंस में हो गया इन और एट का यूज। अब मान लीजिए एक ही सेंटेंस में दोनों आ जाए, एक ही सेंटेंस में दोनों आ जाए, तो वहां पर आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने अलग सेंटेंस में बोल दिया, आई लिव इन यूपी, इन यूपी, सॉरी, इन यूपी। ठीक है। तो अब इन लगा हुआ है, लेकिन कुछ सेंटेंस और कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जहां पर यूपी के साथ हम एट भी यूज कर सकते हैं। कब? जब एक ही सेंटेंस में दो प्लेस मेंशन किए जाएं, तो जो छोटा वाला होगा उसके साथ एट लगाएंगे, और जो उसकी अपेक्षा बड़ा होगा उसके साथ हम इनका यूज करेंगे। ठीक है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म
पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। हमने कहा महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। तो गुजरात क्या है, पोरबंदर की अपेक्षा क्या है, बड़ा भूभाग है, बड़ा है। तो गुजरात के साथ हम इन यूज करेंगे और वहीं पर पोरबंदर के साथ हम एट का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल देखिए, जैसे हमने बोला महात्मा गांधी was born at पोरबंदर इन गुजरात। अब देखिए यहां पर इन आया है और एट दोनों आ गया है, यहां पर इन और एट दोनों आया हुआ है। या फिर किसी ने बोला आई लिव एट यूपी इन इंडिया, इन इंडिया। तो अब बताइए इंडिया की अपेक्षा जो यूपी है वो छोटा है, तो छोटे के साथ हमने एट और बड़े के साथ हमने इन का यूज कर दिया। लेकिन यही सेपरेट होते, अलग अलग होते, तो इसके साथ भी इन लगाते और इसके साथ भी इन लगाते, क्योंकि ये दोनों बड़े हैं। और यहां पर अलग अलग यूज किए क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा, एक गांव, एक कस्बा, एक टाउन का नाम है। तो एट का मतलब किसी स्थान के लिए भी यूज होता है। जब कोई छोटा गली, मोहल्ले, कस्बे, नगर की बात होगी तो वहां पर आप एट का यूज करेंगे। और इन का भी एक यूज हमने आपको यहां पर बता दिया। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड यूज हमारा क्या है। सेकंड हमारा कह रहा है जब किसी समय पर कोई काम होता है, तो जब किसी भी समय पर आप कोई काम करते हैं, यानी कोई एक्शन किसी समय पर हो रहा है, तो हमेशा वहां पर के लिए क्या लगेगा, एट लगेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो गलत होगा। जैसे मैं शाम 4 बजे कोचिंग जाती हूं, तो 4 बजे कौन सा काम हो रहा है, कोचिंग जाने का हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, आई गो टू कोचिंग एट 4 PM, एट 4 PM का हम यूज करेंगे। किसी भी समय, जब किसी भी समय कोई काम हो रहा है, किसी टाइम पर कोई एक्शन हो रहा होगा, तो उस टाइम से पहले हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट विच इज टेलिंग टू अस। पहला कह रहा है छोटे स्थान के लिए हिंदी क्या होगी, वहां पर में होगी। जब किसी समय पर कोई काम हो रहा हो तो वहां पर हम पर का यूज कर, यानी पर के लिए क्या लिखेंगे, एट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत ही सिंपल है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है जब हमें दर, कीमत या चाल, किसी भी व्हीकल्स की, साधन की हमें चाल बतानी हो, या फिर किसी भी चीज की कीमत बतानी हो, या फिर किसी भी चीज की दर बतानी हो, इतने रुपए दर्जन, इतने रुपए किलो है, तो वहां पर आपको एट का यूज करना होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज मिल्क इज सोल्ड एट 60 रुपीज पर लीटर। हमने बोला मिल्क इज सोल्ड एट 60 रुपीज पर लीटर, यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रेट बता रहे हैं, दर बता रहे हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम किसी भी चीज की कीमत। जैसे आप बोल सकते हैं, यहां पर देखिएगा एग्जांपल एज दिस इज सोल्ड एट 1000 रुपीज। पहले रुपीज ऐसे लिखेंगे, रुपीज ये। अब देखिए चाल कैसे बताएंगे, स्पीड। हमने बोला बाइक इज
रनिंग एट 6 किलोमीटर्स एन आवर, यानी बाइक इज रनिंग एट 6 किलोमीटर्स एन आवर, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर्स बाइक दौड़ रही है, चल रही है। और यहाँ पर ये बेच दिया गया है, या दिस इज सोल्ड, ये बेचा, दिस वॉज सोल्ड कर दे, मतलब बेच दिया गया था कितने, यानी 1000 रुपीज में। या फिर यहाँ पर जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, मिल्क इज सोल्ड एज एट 600 रुपीज पर लीटर। तो इस तरीके से जब हमें किसी चीज की रेटिंग करनी हो या फिर किसी की कीमत बतानी हो या चाल बतानी हो तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेरी एक्शंस के लिए, यानी ऐसे एक्शंस, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट बीच में ले रहे होंगे, ऐसे एक्शंस जो टेम्परेरी होते हैं वहां पर हम एट का यूज करते हैं। जैसे आपने बोला फॉर एग्जाम्पल कि हम बोलते हैं आई एम एट वर्क, आई एम एट वर्क, ठीक है। मैंने बोला, किसी ने बोला वेयर आर यू, आई एम एट वर्क, मैं काम पर हूं, काम पर हूं मतलब टेम्परेरी है, अभी काम पर हूं, थोड़ी देर बाद घर चला जाऊंगा, छुट्टी हो जाएगी। तो यहां पर आई एम एट वर्क, इसका इस सेंटेंस की मीनिंग क्या हुई, मीन्स आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग मतलब मैं काम कर रहा हूं, मतलब मैं काम पर हूं, काम पर हूं तो काम ही करूंगा, ऐसा तो कोई पेमेंट देगा नहीं। तो आई एम एट वर्क आप यूज करेंगे, यानी टेम्परेरी एक्शंस, जो एक्शंस परमानेंट नहीं होंगे वहां पर आप क्या यूज करेंगे, एट का यूज करते हैं इस तरीके से। जैसे आप बोल सकते हैं ही इज एट प्ले, ही इज एट प्ले का मतलब ही इज प्लेइंग, वह खेल रही है, मतलब वह प्ले पर है, तो मतलब वहां पर है तो मतलब खेल रही है। तो इस तरीके से आप टेम्परेरी एक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एज एंड स्टेज, किसी की भी एज बतानी हो, जैसे इस वर्ष की अवस्था में मेरे दादाजी खत्म हो गए, या इस वर्ष की अवस्था में उसने घर छोड़ दिया, तो वहां पर हमेशा एट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो एज आप कह सकते हैं he left home at the age of 22, ऐसा करके कुछ भी बोल सकते हैं। या फिर she died at the age of 15, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम एट का यूज करते हैं जहां पर हम एज की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एट। अब देखिए एट और ऑन, अभी तक हमने आपको एट और इन में यूज बताया था एक साथ में। अब एक यूज हम देखते हैं एट का, यानी 6 नंबर का, जो हमारा यूज होता है पर के लिए, पर के लिए, और ऑन भी होता है पर के लिए। तो उस कॉमन यूज जहां पर बहुत से लोग को डाउट होता है कि कब हमें क्या यूज करना है, तो देखिए एट मीन्स पर और ऑन मीन्स पर, लेकिन ऑन क्या होगा, स्पर्श अवस्था में होगा और ये स्पर्श अवस्था में नहीं होगा। कैसे स्पर्श, जैसे हमने बोला पर, मैंने बोला मैं दरवाजे पर हूं, वह नल पर है, बच्चे सड़क पर हैं, मैं छत पर हूं, तो हर जगह पर आ रहा है, लेकिन हर जगह पर हम एट या फिर ऑन नहीं यूज कर सकते हैं। स्पर्श अवस्था का मतलब हुआ जब पर कोई चीज स्पर्श हो रही होगी तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ऑन का यूज करेंगे, और जब स्पर्श अवस्था नहीं होगी तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला मैं नल पर हूं, अब मुझे बताइए मैं नल पर हूं। अब नल पर का मतलब समझते हैं, ये मान लीजिए नल है हमारे सामने और ये गोल गोल बना हुआ है कुछ पक्का, जहां पर लोग पानी लेते हैं या कपड़े वगैरह धुलते हैं। अब नल पर का मतलब कब होगा, स्पर्श अवस्था में, जो नल के ऊपर का पोर्शन होता है जब उस पर हम बात करें, तो हम उसकी तो बात करते नहीं है, हम किसकी बात करते हैं, जो अगल बगल बना हुआ है, तो यहां पर स्पर्श अवस्था नहीं होगी, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, एट द हैंड पंप बोलेंगे। क्लियर। वहीं पर बोलूं मैं छत पर हूं, तो ये छत है, मैं छत पर हूं, तो मुझ में और छत में स्पर्श अवस्था है, एक दूसरे में हम टच हो रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, ऑन का यूज होगा।
मैंने बोला मैं दरवाजे पर हूं, मैं कहाँ हूं, तुम दरवाजा खोलो, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। अब दरवाजे पर खड़ा हूं, ये दरवाजा आपका बना है, तो दरवाजे पर के लिए ऑन कब यूज होगा, जब इस पोर्शन की हम बात कर रहे होंगे, और इस पे तो ऊपर दीवार होती है, दीवार जाकर ऊपर जाता है, तो दरवाजे का मतलब ये जो दहलीज आपकी होती है, यहां पर कोई खड़ा होता है, तो यहां पर भी स्पर्श अवस्था नहीं बन रही है, तो हम क्या बोलेंगे, एट द डोर का यूज करेंगे। किसी ने बोला कुछ बच्चे चौराहे पर खड़े हैं, कुछ बच्चे चौराहे पर खड़े हैं। अब चौराहा एक स्थान का नाम है, चौराहे का मतलब ये नहीं कि कोई जगह है उसके ऊपर स्पर्श अवस्था बन रही होगी, तो हम क्या बोलेंगे, एट द क्रॉसिंग का यूज करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बोले कि वह सड़क पर खड़ा है, तो ये सड़क गई है, इस सड़क के ऊपर खड़े हैं, सड़क में और मुझ में स्पर्श की अवस्था बन रही है। तो जब कोई चीज एक दूसरे से टच हो रही हो, स्पर्श की अवस्था हो, तो उस पर के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, और जब स्पर्श अवस्था ना बन रही हो तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने बोला ही इज एट द डोर, ही इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है। सी इज एट द हैंड पंप, एट द हैंड पंप। या फिर आई वॉज ऑन द स्टेज, स्टेज। अब स्टेज है, स्टेज कोई बना है, उसके ऊपर हम चढ़े हुए हैं और गए हैं हम मान लीजिए स्पीच देने के लिए, तो वो क्या है, हमारी स्पर्श अवस्था बन रही है। या फिर देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब टेबल पर है, ये टेबल रखी है, बुक रखी है, तो बुक में और टेबल में क्या हो रहा होगा, स्पर्श अवस्था हो रही होगी, तो यहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। आई होप कि एट के इतने सारे यूजेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इनको वो सेंटेंसेस जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वहां पर आप इनका यूज करिएगा और करेक्ट सेंटेंस फ्रेम करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इन। तो इन बड़े स्थानों के लिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन और एट की दोनों का आपको एक साथ बताया था। नेक्स्ट आता है फ्रेजेस के साथ में। कुछ फ्रेजेस होते हैं, जैसे आपने बोला इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग, तो यहां पर हम इनका यूज करेंगे। हमने बोला इन दी इवनिंग, इन दी इवनिंग, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो इसका कोई भी तोड़ नहीं है, ऐसे फ्रेजेस को हमें डे टू डे लाइफ में यूज करना है और खुद से समझ जाना है कि यहां पर हमें इनका यूज करना ही होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है परमानेंट एक्शन, यानी जब कोई एक्शन परमानेंट होगा। अगर परमानेंट नहीं होगा तो हम क्या लगाते थे, एट लगाते थे। परमानेंट होगा तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जैसे हमने बोला ही इज इन आर्मी, ही इज इन आर्मी, इन आया हुआ है, आर्मी, ये ऐसा एक्शन है जो परमानेंट है, तो वहां पर हमने इनका यूज किया है। या फिर हम बोलें सी इज इन पुलिस, तो ये क्या है, परमानेंट एक्शन है, इसलिए हमने इनका यूज किया है। तो ये थर्ड पॉइंट हमको ये कह रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इनका प्रयोग ए एन, यानी आर्टिकल के साथ में, कार, टैक्सी, जीप के साथ में यूज होता है। चलिए हमने बोला कि वह कार से स्कूल जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, सी गोज टू स्कूल इन अ कार। देखिएगा इन लगेगा, फिर ए या एन में से कोई एक, कार, टैक्सी, जीप, यहां पर यूज होगा ये। इस तरीके से हमें इनको बनाना है। फिर वहीं पर देखिए इसका सेकंड अपोजिट क्या है कि इन का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव। जब कोई पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, जैसे वह कार से स्कूल जाती है, वह अपनी कार से स्कूल जाती है, तो जब कोई पजेसिव एडजेक्टिव लग जाएगा तो वहां पर देखिए क्या गायब हो जाएगा, ए एन गायब हो जाएगा, डायरेक्ट कार, जीप और टैक्सी आ जाएगा। जैसे हमने बोला आई वेंट टू द पार्टी इन माई कार, ठीक है। तो यहां पर देखिए ए एन गायब हो गया है, सिर्फ इन आया हुआ है, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव आया है, माई, हिज, आवर, ये आ जाएगा, तो वहां पर हमें
क्या ए या एन को हटा देना होगा। तो ये हमारे ये रूल्स हमसे कह रहे हैं। और दूसरी चीज एक यूज होता है जहां पर बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत से लोग डाउट में रहते हैं, जब इन और इनटू, जब में, इसकी भी हिंदी होती है में और इसकी भी हिंदी होती है में, जब कोई चीज किसी में है, स्थिर अवस्था में है तो इन का यूज करेंगे, गतिमान अवस्था में है तो इनटू का यूज करेंगे। स्थिर अवस्था और गतिमान अवस्था दोनों एक सेंटेंस में हो सकता है। जैसे मैं क्लास में हूं तो मैं पहले से क्लास में हूं तो आई एम इन दी क्लास बोलेंगे। मैं क्लास में जा रही हूं यानी मूव करके हम जाएंगे तो आई एम गोइंग इनटू दी क्लास होगा। जैसे मेरे जेब में 5 रुपए है तो पहले से है तो इन लगेगा। मैंने जेब में 5 रुपए डाला तो क्या होगा, इनटू होगा। जैसे कप में चाय है तो क्या है, इन होगा, इन दी कप। कप में चाय डालो तो इनटू दी कप का यूज होगा। क्लियर। तो जब कोई चीज कहीं पर है, स्थिर अवस्था में है तो वहां पर हम इन लगाते हैं, गतिमान अवस्था में होती है तो इनटू का यूज होता है। ये इनका एक नेक्स्ट यूज था जो कि आपको पहले से भी पता है, इस पर सेपरेट हमने एक क्लास बनाई हुई है जो कि सर्च कर लीजिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू बाय शिवानी मैम, तो मिल जाएगा आपको। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन के यूज में भी बहुत डाउट होता है, तो सबसे मोस्ट कॉमन यूज जो है वो है डेज नेम के साथ में। जब किसी दिन, हमने आपको बताया कि जब किसी समय पर कोई काम करते हैं तो हम एट का यूज करते हैं, लेकिन जब हम किसी दिन पर कोई काम करते हैं, मैं तुमसे सोमवार को मिलती हूं, उसने मुझे मंगलवार को फोन किया था, वह बुधवार को नहीं आई थी। तो जब किसी दिन पर हम कोई काम करते हैं तो बोलो फ्रेंड्स क्या यूज करते हैं, हम ऑन का यूज करते हैं। जब किसी समय पर कोई काम करते हैं तो बोलो क्या लगाते हैं, एट का यूज करते हैं। एज आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं तुमसे मंडे को मिलती हूं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूज। फिर ऑन का यूज स्पर्श अवस्था में, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है, विषय या संबंध के अर्थ में। विषय या संबंध के अर्थ में मतलब कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने बोला कि उसने इंग्लिश ग्रामर पर एक पुस्तक लिखी, या फिर यह किताब लब पर है, यह किताब भूत पर है, कुछ कोई भी चीज। तो अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी बुक किसी विषय के संबंध में है या किसी विषय पर है तो वहां ऑन का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि दिस बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, यह किताब जो है वो इंग्लिश ग्रामर पर है, यानी इंग्लिश ग्रामर की किताब है। यानी उसने इंग्लिश साहित्य की किताब लिखी, लिटरेचर की बुक लिखी, या फिर कुछ भी आपको बोलना हो, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर यह पुस्तक है। तो जब आपको ये बोलना हो तो हमेशा क्या लगेगा, ऑन का यूज करेंगे। एज दिस बुक इज, यह किताब है, ऑन इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर पर, मतलब यह किताब इंग्लिश ग्रामर की है। क्लियर, राइट। चलिए ऐसे ही और आप सेंटेंसेस अपने आप से बना सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब ऑन, कब इन, कब एट का यूज करना होगा, और बहुत सारे मल्टीपल यूजेस भी हमने आपको बताए हैं। सो गाइस, आज की ये प्रीपोजिशन की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मेरे लिए कोई सजेशन है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं, आपको डिस्टर्ब करता है, नहीं समझ में आता है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और अगर ऐसे ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप सभी लोग की दिल मांगे मोर। और अगर क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और बहुत जल्दी हम लोग 100K की फैमिली कंप्लीट कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।